हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12th की रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें से हमने पहला चैप्टर लिया है और उसके एमसीक्यूज़ हम याद करेंगे। तो आप सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, डैश वह एक प्रक्रिया है जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनाई जाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं, योजना, निर्देशन, कार्यान्वयन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन जो है आपको चुनना है राइट। आपने चुन लिया होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, योजना। निम्न में से कौन सी समिति खेल उपकरणों की देखरेख तथा प्रकाश आदि की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होती है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रचार समिति, क्रय समिति, तकनीकी समिति और वित्तीय समिति। तो आपका राइट आंसर, अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो चुन भी लिया होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, तकनीकी समिति। नेक्स्ट है, टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं, 4, 5, 6 या 7। तो आप सभी को पता है टूर्नामेंट 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चित्र दिया हुआ है और उसमें पूछा है कि किस प्रकार के टूर्नामेंट का उदाहरण है। तो चित्र को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कौन सा ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है, नॉकआउट टूर्नामेंट का ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंगल लीग टूर्नामेंट के मैचों की संख्या की गणना किस सूत्र के द्वारा की जाती है। तो ये भी आपको बताया हुआ है मैंने वीडियो के माध्यम से भी कि n×n-1/2 इसका जो है राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या की गणना निम्न में से किस सूत्र के आधार पर की जाती है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन जो है, टीमों की संख्या इंटू टीमों की संख्या -1। अगर डबल लीग टूर्नामेंट है तो अपॉन में 2 नहीं आएगा, और सिंगल लीग टूर्नामेंट है तो इसी सूत्र में अपॉन में 2 आ जाएगा, जो कि अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी एक चित्र दिया हुआ है, टूर्नामेंट पूछा है किस प्रकार का है। तो आपने देख लिया होगा, ये जोन में जो आपके मैच हो रहे हैं ये किस प्रकार का टूर्नामेंट है, नॉकआउट टूर्नामेंट है। और उसके बाद इनमें से जो विजेता टीम आई है उनका जो टूर्नामेंट हो रहा है वो भी नॉकआउट विधि से ही हो रहा है। तो ये नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट होगा। तो आपका आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक चित्र दिया हुआ है और इसमें भी आपको टूर्नामेंट ही बताना है। तो आपने देखा होगा चारों जोन में जो मैच हो रहा है वो लीग टूर्नामेंट का उदाहरण है, और उसके बाद जो उनमें से विजेता टीम आई है उनका भी लीग टूर्नामेंट के माध्यम से मैच कराया जा रहा है। तो लीग कम लीग टूर्नामेंट इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है, ये भी एक चित्र दिया हुआ है और इसमें आपको टूर्नामेंट पहचानना है। तो पहचान लीजिए आप, जो आपके जोन में हो रहे हैं मैच वो नॉकआउट माध्यम से हो रहे हैं, और विजेता टीम का जो मैच है वो लीग माध्यम से हो रहा है। तो ये उदाहरण हो जाएगा नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र किस प्रकार के टूर्नामेंट का उदाहरण है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि चारों जोन में है, लीग विधि से मैच हो रहा है और फाइनल मैच जो है नॉकआउट विधि से हो रहा है। तो ये हो जाएगा लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी टूर्नामेंट में 15 टीम भाग ले रही हैं तो फिक्सचर में 22 की संख्या कितनी होगी। तो 18, 20, 17 या 19 में से आपको एक राइट आंसर बताना है। तो आपको बताया हुआ है कि नॉकआउट टूर्नामेंट का फिक्सचर किस तरह से बनता है। तो उसमें से आप उसको अप्लाई करेंगे रूल को, तो आपके आंसर आएगा 17। यदि किसी टूर्नामेंट में 11 टीमें भाग ले रही हैं तो ऊपरी अर्ध में निम्न में से कितनी टीमों को रखा जाएगा। 7, 4, 5 या 6। तो ऊपरी अर्ध और निचले अर्ध में टीमों की संख्या किस प्रकार रखी जाती है ये भी आपको बताया हुआ है, 7, 4, 5 और 6। तो यदि 11 टीम भाग ले रही हैं तो ऊपरी अर्ध में आ जाएंगी 6 टीमें। यदि किसी टूर्नामेंट में 11 टीमें भाग ले रही हैं तो निचले अर्ध में निम्न में से कितनी 22 दी जाएगी। तो 11 टीम अगर भाग ले रही हैं तो निचले अर्ध में 22 पूछी है। इसमें पहले क्वेश्चन में टीम पूछी थी और इस क्वेश्चन में पूछी गई है 22 कितनी दी जाएगी। तो 22 का फार्मूला भी आपको बताया हुआ है और वीडियोस भी डाली हुई हैं, आप उन वीडियोस को देखकर भी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी रह जाए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 2, 4, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3। अगला क्वेश्चन है, 11 टीमों के टूर्नामेंट में पहली बाई निम्न में से किसे दी जाएगी। ऊपरी अर्ध की अंतिम टीम को, ऊपरी अर्ध की प्रथम टीम को, निम्न अर्ध की अंतिम टीम को या निम्न अर्ध की प्रथम टीम को।
तो आपका आंसर हो जाएगा निम्न अर्ध की अंतिम टीम को पहली बाई दी जाएगी। बताया हुआ है आपको बाई किस प्रकार से दी जाती है। यदि किसी टूर्नामेंट में 12 टीमें भाग ले रही हैं तो कुल मैचों की संख्या निम्न में से क्या होगी। मैचों की संख्या का निकालने का फार्मूला भी आपको बताया हुआ है। 13 मैच, 12 मैच, 11 मैच, 10 मैच। अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो इसमें आपको सही आंसर चुनना है। 11 मैच होंगे। अगर 12 टीम भाग ले रही हैं तो आपके मैचों की संख्या हो जाएगी 11। 16 टीमों का नॉकआउट टूर्नामेंट कितने राउंड में खेला जाएगा। 5 राउंड में, 4 राउंड में, 6 राउंड में या 3 राउंड में। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 राउंड में खेला जाएगा। 27 टीमों के नॉकआउट फिक्चर में ऊपरी अर्ध में कितनी बाइस दी जाएगी। 2, 3, 4 या एक भी नहीं, कोई भी नहीं इनमें से। तो 27 टीमों के नॉकआउट फिक्चर में बाइस दी जाएंगी 2 बाइस दी जाएंगी। 5 टीमों के लीग टूर्नामेंट में साइकिल विधि के अनुसार कितने मैच खेले जाएंगे। 9, 8, 10 या 12। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संस्थान की चारदीवारी के अंदर खेले जाने वाले खेल क्या कहलाए जाते हैं। इंट्राम्यूरल्स, एक्स्ट्राम्यूरल्स, म्यूरल्स या इनमें से कोई नहीं। तो किसी संस्थान की चारदीवारी के अंदर अगर खेल खेले जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है इंट्राम्यूरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संस्थान की चारदीवारी के बाहर खेले जाने वाले खेल क्या कहलाते हैं। तो आपको पता होगा बच्चों, एक्स्ट्राम्यूरल्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी को खेलकूद में भाग लेने का अवसर प्रदान करना किसी प्रकार की खेल गतिविधि का मुख्य उद्देश्य है। किस प्रकार की खेल गतिविधि का मुख्य उद्देश्य है। इंट्राम्यूरल्स का, एक्स्ट्राम्यूरल्स का, म्यूरल्स का या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंट्राम्यूरल्स का। किसी विशेष सामाजिक मुद्दे की और लोगों का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी दौड़ का आयोजन किया जाता है। रन फॉर फन, एकता के लिए दौड़, स्वास्थ्य दौड़ या जागरूकता के लिए दौड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जागरूकता के लिए दौड़। तो ये थे बच्चे आपके फर्स्ट चैप्टर के MCQs, जिन्हें आपने साथ साथ मेरे याद भी कर लिया होगा। तो नेक्स्ट सीरीज़ में हम अगले चैप्टर के MCQs लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी करते रहें। धन्यवाद बच्चों।